नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पहेली पर। तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री स्टालिन के एक बयान ने नया विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन को न केवल तमिलनाडु बीजेपी से बल्कि भारत के दक्षिणपंथी संगठनों से खत्म किया जाना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्टालिन 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। सनातन उन्मूलन सम्मेलन के इस कार्यक्रम में स्टालिन की तमिल भाषा में दिए गए बयान का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्टालिन के बयान पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। सनातन के अपमान पर बागेश्वर सरकार ने पलटवार किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन का विरोध करने वाले रावण के खानदान के लोग हैं। आपको सुनाते हैं। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर चल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। सनातन के बारे में कथावाचक मुरारी बापू क्या कहते हैं, सुनिए। सनातन धर्म इतना गहरा कि समंदर की गहराई कम पड़ जाए। सनातन धर्म एक ऐसा निष्पक्ष वायु है कि सबको छू। सनातन धर्म की छाया माया में पले बढ़े महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को आधुनिक काल में आगे बढ़ाने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। सनातन धर्म ये राष्ट्र धर्म ही नहीं, ये भारत का ही धर्म नहीं, ये विश्व धर्म है, युग धर्म है। सनातन इतना फैला हुआ है कि इसमें सब शामिल हो जाते हैं। जो आस्तिक है वो भी और जो नास्तिक है वो भी, जो ब्रह्म में विश्वास रखता है वो भी और जो ये कहता है कि ब्रह्म नहीं होता तो वहां भी सनातन ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे अंदर ब्रह्म है। ये सनातन की व्याख्या है। जिस सनातन को डेंगू मलेरिया का मच्छर कहा जा रहा है वो सनातन कितना विशाल है उसका एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। इस सनातन धर्म का हिस्सा वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त और गणपत्य संप्रदाय है। महर्षि कपिल का संख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन भी यहीं से निकलता है। महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, महर्षि कणानंद का विशेषिक दर्शन, महर्षि जैमिनी का ममीषा दर्शन, महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन, गौतम बुद्ध का बौद्ध दर्शन, गुरु बृहस्पति का चरवाक दर्शन, गोशालक का आजीवक दर्शन, ऋषभ देव का जैन दर्शन भी सनातन की छाया में ही है। राजनीतिक पार्टियां अक्सर तुष्टीकरण में अंधी होकर सनातन को नीचा दिखाने, गालियां देने का काम करती आई हैं, लेकिन उन्हें हिंदुओं के विरोध के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। जो बयान स्टालिन की पार्टी की तरफ से आया है उसका असर भी होने लगा है। कई दल इसके विरोध में आकर खड़े हो गए, तो ऐसे में कहा जा सकता है इस बयान के बाद विपक्ष के भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि हिंदुओं का विरोध करके कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। दोस्तों, फिलहाल पहेली में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।